दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो पे। और मैंने अभी निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी का पहले 5 मिनट का और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट भी डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और इस वॉर में देखो, पाकिस्तान के सेना के अगेंस्ट वॉर नहीं है। इंडिया ने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे तो यार रात को मैं थोड़ा लेट सोता हूँ तो मुझे लगभग एक डेढ़ बजे के आसपास मुझे पता चल गया था। अब तो मैं लाइव देख रहा था। आप लोगों ने ये कब देखा? आपने सब सुबह देखा या रात को देखा? देखो, आपका जो आपके दिल में खुशी हुई इसको देख के, इस खबर को देख के कि इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया, देखो वो खुशी बहुत मतलब गदगद हुआ था एकदम से। दिल तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या महसूस हुआ, कितना आपको अपने आप पे या देश पे गर्व हुआ, अपने आर्मी पे। तो दोस्तों देखो, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। तो देखो, 5 मिनट का मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी ने आज यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। गैप डाउन दिया, ये मतलब जो यहाँ पे कल जो इंडिया ने मिसाइल अटैक किया उसके वजह से ही थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ से रिकवरी आई, एकदम से यहाँ पे रिकवरी आई। और कल जो क्लोजिंग हुई थी उसके आसपास ये पहली कैंडल यहाँ पे जाके रुकती है। और फिर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पहली कैंडल के बीच में एक छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी है। तो ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी, यहाँ पे आप यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये जो मूवमेंट हुई, जो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं हुआ। और यहाँ से आप देखोगे ये जो लेवल था 380 और ऊपर की तरफ गया है 450 के आसपास। तो लगभग 50 पॉइंट का ये मूवमेंट हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिला। फिर जैसे ही वहाँ से गिरावट हुई, वापस ये नीचे आया, 280 के आसपास इसने लो लगाया, वापस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस नीचे आया और कंसोलिडेशन दिया। तो आज मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी और ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। ये लगभग यहाँ पे 200 180 200 पॉइंट की रेंज थी। और अभी जो क्लोजिंग हुई है 24,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने प्लस में आके क्लोज किया है। देखो 34 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मौका था यहाँ पे बाइंग करने के लिए इस जगह के आसपास। बाकी में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बाद में आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी थी। हमने भी यहाँ पे एक ट्रेड ही की है और कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा यहाँ पे निकलने में हम यहाँ पे कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों ये एक मौका था और ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में ज़्यादा ऑप्शन बायर के लिए नहीं था। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी बड़ा गैप डाउन देता है। गैप डाउन देने के बाद में ये पहली कैंडल यहाँ पे ऊपर आके क्लोज होती है। तो यहाँ पे गैप डाउन कहाँ पर हुआ? गैप डाउन हुआ यहाँ पे लगभग 54,000 से नीचे 950 के ऊपर। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो पहली कैंडल ने ये जो मूवमेंट दिया था वो था लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट का। ये लगभग 600 पॉइंट की पहली कैंडल है। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पे लिया? कल की जहाँ क्लोजिंग हुई थी वही लेवल आज पूरे दिन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ से वापस लास्ट के एक डेढ़ घंटे में यहाँ पे ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। ऊपर यहाँ पे हायर लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 54,630 के आसपास हुई है और 340 पॉइंट बैंक निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नीचे ही था, ज़्यादा ऊपर नहीं आया है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट करके ऊपर आया है और ऊपर के लेवल के आसपास, हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न बताया था। जो एम पैटर्न का यहाँ पे नेकलाइन था, उस नेकलाइन को आज इसने टेस्ट किया है और इससे यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। देखो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि हमें कहाँ पर पोजीशन बनानी है, किस जगह के आसपास हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया हुआ है 54,000 का राउंड लेवल। इसके नीचे की क्लोजिंग के बाद में ये पैटर्न यहाँ पे एक्टिव होगा और यहाँ से 1800 से 2000 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। हमें एंट्री कब करनी है? जब इसके नीचे ये क्लोजिंग करेगा। देखो आज नीचे आया, आपने एंट्री की, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोजिंग करेगा उसके बाद में हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से देखो
जहां आज इसने सपोर्ट लिया है 54,000, यहाँ से अगर ये यहीं से ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ तक आ सकता है 56,000 के आसपास। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग हमारे लिए, नो सिर्फ यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं लेनी है। 56,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही अब मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके जा सकती है। इसके बीच में हमें शांति से वेट करना है। यहाँ पे जितने दिन यहाँ पे ट्रेड करता रहे उतने दिन हम यहाँ पे वेट करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए ये जो आज यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, इस लेवल के आसपास अगर कल यहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकता है और यहाँ से ये अगर ऊपर निकलता है, आज के हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे वन वे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे निकलता है तो वापस जो आज यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है, यही जोन यहाँ पे सपोर्ट का भी काम करेगा। तो नीचे के लिए भी हम यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। देखो लेकिन फ्लैट ओपनिंग होगी तभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाए, अगर ये यहाँ पे गैप अप करता है 800 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखो यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनेगी। अगर यहाँ पे कोई 5 मिनट की दिन 4 कैंडल की रेंज बनती है और उस रेंज को हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। थोड़ी सी क्वान्टिटी यहाँ पे कम रखना। देखो यहाँ पे आप क्वान्टिटी कम रखोगे तो आपकी रिस्क जो है वो मैनेज रह के आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये गैप डाउन हो जाए, अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन हो जाए तो हमें यहाँ पे शांति से वेट करना है। देखो आज भी इसने यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है 2 बार। अगर तीसरी बार यहाँ पे गैप डाउन होगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है और रेंज का अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक छोटी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लगभग 54,000 तक ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। थोड़ी सी क्वांटिटी हम कम क्वांटिटी लेना। देखो यहाँ पे गैप डाउन हो, गैप अप हो, कम क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ हम कम क्वांटिटी लेंगे। अगर यहाँ से सस्टेन होने के बाद में अगर ये रेंज यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आज के हाई तक यहाँ पे जा सकता है। तो एक कम क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों निफ्टी के चार्ट में, डेली चार्ट में हमें ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बहुत दिनों से ये इसी जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 400 से लेके 24,000 के राउंड लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बहुत दिन हो गया, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, मैंने बोला हुआ है। आज यहाँ पे 400 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 24,500 का लेवल। अगर ये 500 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 500 जब यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा उसके नेक्स्ट डे अगर ये ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, वरना अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो जोन मैंने बताया हुआ है इस पे आपको ध्यान देना है। इसके बीच में कुछ नहीं करना है। नीचे के लिए 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे की क्लोजिंग ही निफ्टी को यहाँ पे वीक कर सकती है। तो इस जोन में हमें शांति से इंतजार करना है। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे, अभी भी निफ्टी उसी कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। ये जो जोन था इसी जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। 2 बार कोशिश किया था लेकिन फेल हो गया। देखो आज भी इसने कोशिश किया लेकिन वापस रिवर्सल हो गया। तो इस जोन में हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल, देखो कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और अगर कल यहाँ पे इसी जोन के आसपास यहाँ पे ओपन हो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अगर आज के हाई को ये ब्रेक करे तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लगभग यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाली है। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो 24,300 तक हमें कुछ नहीं करना है, जब तक 24,300 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करे। देखो अब यहाँ से आएगा चलते चलते और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुके, देखो यहाँ पे अगर रुकेगा और रुकने के बाद में यहाँ पे 300 ब्रेक करे तब यहाँ पे हम एंटर करेंगे और 50% क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट 200 और फाइनल टारगेट जो रहेगा 24,100 के आसपास तक यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इसी के बीच में होना चाहिए ओपन, और यहाँ पे हमारी कंडीशन में हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर 500 के आसपास गैप अप होता है तो इम्पोर्टेंट लेवल है 500, और यहाँ से हमें देखना है कि अगर ये रेंज बनाता है, रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करें। रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी उस तरफ हम थोड़ी सी क्वांटिटी
कम रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये गैप डाउन मिल जाए आपको इस जगह के आसपास कहीं 300 के आसपास, तो 300 के नीचे अगर गैप डाउन मिलता है तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे हमें नीचे की ट्रेड करनी है तो इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो वापस कहाँ पे आ सकता है, 400 और आज के हाई के आसपास तक आ सकता है। तो यहाँ पे पहला जो मूवमेंट होगा, हम कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ छोटे रिस्क में जाके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रह के ट्रेड करना है। अगर आपको ज़्यादा देर यहाँ पे इस जोन में फंसा हुआ दिखे तो आपको यहाँ पे एग्जिट भी करना होगा नीचे के लिए। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करेगा और यहाँ पे नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। देखो एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मूवमेंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसके आसपास ओपन हो और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अधिक टाइम बीता है, यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा 1 घंटे के आसपास टाइम बीता है और ये उसके बाद में रेंज को ब्रेकआउट करे, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और एक्सपायरी में हमारे जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत अच्छे मूव करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, यहाँ पे इनसाइड ट्रेड लेने की करो, मतलब इन द मनी ट्रेड लेने की कोशिश करना। यहाँ पे ज़्यादा आउट ऑफ द मनी न मत जाना, आप या तो एट द मनी लीजिए या फिर इनसाइड इन द मनी लीजिए। देखो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ पे लॉस होने का खतरा है वो थोड़ा सा 10% यहाँ पे कम हो जाता है। देखो वीडियो दोस्तों यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।